हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए क्रिप्टो एग्जीक्यूशन वीडियो में। आज का डेट है 11th ऑफ मार्च वेडनेसडे एंड करंट टाइम इज 3:50 PM। बीटीसी करेंटली अगेन एक गिरावट प्रीवियस डेज में बिटकॉइन में देखा गया, जिसमें नियरली हाई ऑफ से अराउंड 71,600 से मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिला एंड रिट्रेसमेंट के बाद भी लगातार वीकनेस देखेंगे तो बिटकॉइन में यहां पर सस्टेन हो रहा है। वीकनेस के ही बेस पर आज के दिन एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी है जिस पर एग्जीक्यूशन यहां पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं अगर मार्किंग करूं तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन आज के सेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस पर मल्टीपल टाइम देखेंगे तो मार्केट यहां पर क्या कर चुका है, सेम लेवल्स का टेस्टिंग कर चुका है एंड लगातार आफ्टर दी हाई देखेंगे तो 71,600 के हाई के बाद लोअर लेवल या रेंज को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो रेंज में मार्केट कहीं भी सस्टेन नहीं हुआ है। डायरेक्ट 71,600 से देखेंगे तो 69,600 के लेवल्स तक मार्केट सेल हुआ, विच इज ऑलमोस्ट से 2000 पॉइंट्स हियर। 2000 पॉइंट मार्केट सेल ऑफ हुआ है एंड सेल ऑफ में देखेंगे तो मार्केट अपर रेंज के देखेंगे तो काफी ज्यादा यहां पर स्ट्रेच हो गया है। तो अपर रेंज से काफी ज्यादा लोअर लेवल पर स्ट्रेच हो गया है और लगातार स्ट्रेच हुआ एंड लोअर लेवल पर ही मार्केट क्या किया है, रेंज का फॉर्मेशन किया है। ओवरऑल बिटकॉइन के लिए देखिए गए ये एक नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव मार्केट में यहां पर ओवरव्यू है एंड सेलिंग प्रेशर देखेंगे तो बीटीसी में इन लेवल्स पर काफी ज्यादा है। तो सेम के बेस पर आज के दिन शॉर्टिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है एंड मल्टीपल टाइम जो हम ट्रेड जिस तरह का एग्जीक्यूट करते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो मल्टीपल टाइम बायर ट्रैपिंग हुआ है। एक बायर का डोमिनेशन यहां पर है, दूसरा बायर डोमिनेशन यहां पर है, तीसरी बार भी बायर कोशिश किया, अल्टीमेटली रिवर्स हुआ एंड तीसरी बार के बाद फोर्थ टाइम का भी कंफर्मेशन देखेंगे तो आ चुका है। फोर्थ टाइम के बाद बिल्कुल भी मार्केट रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश नहीं किया है, अगेन एंड अगेन सपोर्ट्स पर ही क्या हुआ है, मार्केट यहां पर लगातार टेस्टिंग किया है। तो ये सबसे मेजर कंफर्मेशन है कि प्रीवियस 3 बाइंग डोमिनेशन में अगर देखेंगे तो मार्केट गिरने के बाद रेजिस्टेंस तक पुश हुआ है, अगेन गिरा, फिर हाई लेवल पर पुश हुआ है, बट लास्ट टाइम डोमिनेशन के बाद 4 टाइम बायर क्या हो चुका है, ट्रैप हो चुका है एंड फिर 5th टाइम देखेंगे तो बायर ऊपर भी मार्केट को पुश यहां पर नहीं कर पा रहा है। अल्टीमेटली वी आर करेंटली एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन हियर एंड कुछ ही समय में यहां से फर्दर ब्रेकडाउन इन सपोर्ट्स का आ जाना चाहिए और एक एग्रेसिव सेलिंग इस तरह का, जैसा यहां पर सेलिंग आया है इसके बाद यहां पर भी सेलिंग आया है, इस तरह का सेलिंग हमको एग्रेसिव जिसमें 3-4 बड़ा कैंडल बनना चाहिए, इस तरह का सेलिंग देखने को यहां से मिलना चाहिए। तो लास्ट 2 ट्रेड्स देखेंगे तो हमने पॉजिटिव क्लोज किए हैं, कुछ $2,800 एंड $2,300 में प्रीवियस ट्रेड हमारे लगातार जो ट्रेड्स थे उसमें टारगेट हमारा यहां पर अचीव हुआ है। आज का भी होप करेंगे कि आज के दिन भी इजिली टारगेट मिल जाना चाहिए क्योंकि इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन एंड 10 लॉट में अगर स्टॉप लॉस काउंट करेंगे तो वही करीब करीब $2,700 $2,600 के करीब जाएगा। प्रीवियस हाइस तक का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एंड यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जीक्यूट हो गया है। टारगेट हम सेम लेवल का सेफ साइड पर अभी के लिए एक्सपेक्ट करेंगे विच विल बी नियर अराउंड से $2,600। तो सेम 1:1 का ही टारगेट रखा गया है, ज्यादा बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कॉज मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जिस तरह का है, मार्केट गिरना तो चाहिए बट सेफर साइड पर ही अभी फिलहाल हम कैपिटल को क्या करना चाह रहे हैं, बिना ज्यादा रिस्क लिए हम फिलहाल के लिए कैपिटल को ग्रो करना चाह रहे हैं। एक बार डिसेंट साइज ग्रो हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के ट्रेड्स को ले सकेंगे। तो इसलिए फिलहाल के लिए क्या किया गया, जैसे कि ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है तो ब्रेकडाउन के जस्ट बाद ही हमने टारगेट्स का प्लेसिंग कर दिया जिससे टारगेट्स भी हमारा इजिली यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर सेट हो गया एंड टारगेट्स भी हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड ओके। अभी ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस टारगेट हमने सेट किया है, मार्केट गिरने लगा है, मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, ओपन पोजीशन में आएंगे, एंट्री हमारा बन गया है। स्टॉप लॉस साइज में थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस करूंगा, करीब करीब कैंडल के हाई के नीचे भी रखेंगे तो चलेगा कि अगर इतना रिवर्स हो गया तो फिर मार्केट में स्ट्रेंथ कंसीडर हो जाएगा और एग्जिट करना विल बी दी बेटर अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन ही है। टारगेट भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, $2,600 के करीब रखेंगे। अभी फिलहाल हमने ये जो अकाउंट स्टार्ट किया है ये अराउंड से $30,000 से हमने स्टार्ट किया था, अभी प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ $7,000 के पॉजिटिव में यहां पर हम आ चुके हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि देखिएगा कि अभी हम अपना जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा रिस्क करके हम छोटे रेशियोज में काम कर रहे हैं
जिससे थोड़ा कैपिटल ग्रो कर सके, क्योंकि अगर बड़े रिवॉर्ड्स के लिए जाएंगे तो क्या होगा, बैक टू बैक लॉसेस हो सकता है। तो बैक टू बैक लॉसेस के प्रोटेक्शन के लिए कुछ अगर $10,000 तक अगर अकाउंट साइज ग्रो हो जाए कि 30 का 40 हो जाए, तो $10,000 एक डिसेंट कुशनिंग होगी, डिसेंट कुशन होगा कि बैक टू बैक लॉसेस भी होगा 3 4 5 6, तो हम उसको सह सकेंगे विदाउट रिस्किंग आवर कैपिटल। एंड फिर हम वहां पर आगे के 10 ट्रेड की सोच सकेंगे। देखिएगा, एज अ ट्रेडर आपको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं हमेशा 10 ट्रेड्स का सोचता हूं। ये नहीं कि आज का ट्रेड में छोटे स्टॉप लॉस के साथ लूं, क्या हो कि मार्केट वर्क करे और 1:4 मिल जाए, 1:3 मिल जाए, तो एक ट्रेड में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सपोज हमारे फेवर में चीजें नहीं गई, बैक टू बैक 3 4 लॉसेस आ गया, तो हमने जो प्रॉफिट किया वो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। एंड इवन फिर कैपिटल भी रिस्क करना पड़ेगा। तो अगर 3 4 अभी लगातार लॉस होंगे तो हमारा अकाउंट साइज सेम रेशियो पर आ जाएगा, सेम 30,000 पर आ जाएगा। तो फिर मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, जो डिसीजन है, जो ट्रेडिंग प्लान है, उसको लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। कि 10 ट्रेड का सोचना है कि क्या आप 10 ट्रेड का लॉसेस ले सकते हैं, क्या आप 6 ट्रेड का लॉसेस ले सकते हैं। तो मेरा जो मैक्सिमम स्ट्रीक है वो 5 से 6 ट्रेड्स का है। तो 6 ट्रेड का मैं क्या करता हूं, कुशनिंग लेकर के चलता हूं मेरा ट्रेडिंग प्लान बदलने के पहले। तो वही कुशनिंग हम बना रहे हैं। मार्केट सेलिंग आना अभी स्टार्ट यहां से हो जाना चाहिए। जैसे ही ये सपोर्ट जाएंगे, ये कैंडल के लोज जाएंगे, एक शार्प मोमेंटम मिलेगा जिसमें 2 ही 3 कैंडल में हमारा इजिली टारगेट यहां पर आ जाना चाहिए। तो करंट पोजीशन ब्रेक इवन चल रहा है। एंड बिटकॉइन जो भी वॉर लाइक सिचुएशन है, इसमें बीटीसी भी देखेंगे तो काफी ज्यादा अभी वोलेटाइल है। एंड प्रीवियसली भी मार्केट 74,000 के हाइस तक गया था, अगेन ड्रॉप होके 66,000 आया था। एंड अभी 66 से अगेन मार्केट रैली करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो लास्ट ट्रेड देखेंगे तो हमारे एग्जीक्यूट किए गए थे। एक ट्रेड देखेंगे तो यहाँ पर 5th ऑफ मार्च का है और 1st ऑफ मार्च का है। तो 1st ऑफ मार्च एंड 5th ऑफ मार्च के बाद 5-6 दिन के बाद आज का ट्रेड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी मिला, जिसके बेस पर एग्जीक्यूशन किया गया है। सो ट्रेड रनिंग है, रनिंग रहने देंगे। एंड जैसा भी आगे मार्केट परफॉर्म करेगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। Okay, so current time is 4:19 PM and as we can see कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया अगेंस्ट द डायरेक्शन में, एंड जिसमें हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया है। सो नियर राउंड टुडे वी हैव लॉस्ट समवॉट से $2,600 हियर। एंड हो सकता था कि थोड़ा अगर हम स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखते तो डेफिनेटली डायरेक्शन में विदाउट हिटिंग दी स्टॉप लॉस यहाँ से मोमेंटम आ सकता था। बट इस पर्टिकुलर सेशन में अभी जो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दी बेटर वॉज टू टेक अ स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट नियर दी सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टिंग कर चुका था एंड दोबारा सेम स्पॉट का रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं था। सो स्टॉप लॉस हिटिंग के बाद ही देखेंगे तो एक रिजेक्शन आया, हमारा जो क्वांटिटी है वो लिक्विडेट हुआ होगा, तो यहां से एक रिजेक्शन आया। एंड इसके बाद अगेन देखेंगे तो मार्केट करेंटली अनडिसीजन कैंडल यहां पर क्रिएट कर रहा है। सो फर्दर हो सकता है यहां से अगेन सेलिंग जाए, या फिर प्रीवियस अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो सेफेस्ट स्टॉप लॉस जो आज के दिन होता वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल का होता। सो नो वरीज, कंटिन्यूस वैसे भी हमारा टारगेट्स हुआ था, तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। बट आज का ट्रेड देखेंगे तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर ब्रेकडाउन का ही है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो गया, मार्केट का वीक चल रहा है एंड मल्टीपल टाइम सपोर्ट का टेस्टिंग हो चुका है, बायर्स का ट्रैपिंग हो चुका है। तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्विंग यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है कि एक बड़ा बाइंग स्विंग बने जो कि रेजिस्टेंस तक जाए, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। बट एक्सपेक्टेड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ना होने के बावजूद भी मार्केट में चीजें हो जाती हैं। तो मार्केट में कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड भी कई बार चीजें हो जाती हैं। तो नथिंग इज 100%, इसलिए इट्स बेटर कि हम अपने रिस्क रेशियो मेंटेन करते चलें, क्योंकि जो चीजें हाई प्रोबेबिलिटी भी है, जैसे आज का ट्रेड काफी हाई प्रोबेबिलिटी था बट फिर भी रिवर्सल आ गया, तो इसलिए इट्स बेटर कि रिस्क रेशियोज को मेंटेन करके ही एग्जीक्यूशन को किया जाए। सो छोटा स्टॉप लॉस था तो आज के दिन हिट हो गया है। प्रीवियस 2 ट्रेड देखेंगे तो हमारा कुछ टारगेट्स में था 2800 एंड 2300, तो एक टारगेट प्रीवियस 3 ट्रेड्स में से देखेंगे तो यहाँ पर इक्वल ऑफ हो गया है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज वीडियो। जैसे कि ये नया चैनल है तो अब से जो नए क्रिप्टो के वीडियोस हैं वो यहीं पर आएंगे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।